सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे. तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदलाबदल करत असतो. कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे. तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. इमाम का जरूर नगर अध्यक्ष हो सकता है. सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो बाहर साकड़े की जो घरानेशाही राजकारण चल रहा है, इनको सबसे पहले खत्म करना है. मतलब अपना ही सीधा किया है. तो मैं सभी मतदार से अपील करना चाहूंगा कि आप हमें एक मौका दीजिए. हम आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे और शहर का हर चीज, हर डेवलपमेंट का काम करेंगे. हर मत विभाजन की नहीं है, जो ऊपर से फैसला हुआ है बस उसी पर हम काम कर रहे हैं. कुछ लोग मुस्लिम समाज के कह रहे हैं कि आपको जो उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन उम्मीदवारी देने के पहले वक्त में मैं खड़े नहीं रह रहा हूं, आप खुद तैयारी करो, ऐसी भी कुछ सर्वे के जरिए से हमारे को मालूमात मिल रही है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऊपर से ही ऐसा फाइनल हुआ. नगर अध्यक्ष की टिकट हमको ऊपर से ही मिली है और ऐसा गुटबाजी कुछ भी नहीं. जाकिर अहमद से जब हम आकर वोट हासिल करते थे, फिर जनता को ये लगा कि ये एक पीछे से वार कर रहा है, एक सामने से वार कर रहा है, और उन लोग इसको बना रहे जनता को. अब आपने इलेक्शन यहाँ लड़ा, 30 साल आपने यहाँ जीत. बोलता है मैं रोड करूंगा, नाला करूंगा. ये तो आज भी देख रहे हैं और हम भी कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा नहीं ना. ये सब में जरूरी बात है ना. मैं आपको चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि जिस दिन हमारा नगर अध्यक्ष अगर बैठ जाएंगे यहाँ दरियापुर में, हर समाज से आह्वान कर रहा हूँ कि आप हिंदू समाज, दलित. तो आज हम आए हैं महाराष्ट्र नान से दरियापुर शहर में और महेंद्र कॉलोनी में. हम आज इनसे बातचीत करने वाले हैं जो एमआईएम से उम्मीदवारी के लिए, नगर अध्यक्ष के लिए खड़े रह रहे हैं. तो सर, कुछ भी विकास नहीं हुआ है. अगर आप नगर अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं तो क्या विकास करेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें देखो कैसी है. जो यहाँ के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं करे हैं. और ये जो घरानेशाही की राजकारण जो कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी एक ही घर में है यहाँ पर और बीजेपी भी एक ही घर में. सबसे पहले तो घरानेशाही को, राजकारण को खत्म करना है और कुछ परिवर्तन करना है. इसलिए सभी लोगों से आह्वान है कि परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है. इसलिए एक हमको मौका दीजिए. हम शहर का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे शहर हमारा साफ सुथरा दिखे. सर, आपने जैसे नगर सेवक के लिए इनको उम्मीदवारी दी है, जैसे सर है इनको उम्मीदवारी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे चुन के आने के बाद क्या ही विकास कर सकेंगे? आपने किस विश्वास से इनको उम्मीदवारी दी है? सबसे पहले तो इनको जो उम्मीदवारी दी है ये एक युवा है और यहाँ जो नगर सेवक रहे उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है. जैसे आप सड़कें देखो, और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है शादी हॉल नहीं है. सबसे बड़ा वही मुद्दा है कि जो गरीब, जिनको 50-50 हजार देना पड़ता है, हॉल करना पड़ता है. तो इसलिए सबसे बड़ा हमारा मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शादी हॉल है. तो सबसे पहले हम उस पर ही फोकस ज्यादा करेंगे. जैसे यहाँ दरियापुर की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो वोटिंग्स है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आपको लगेगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी एक होके आपको वोटिंग करेंगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि मुस्लिम समाज एक होकर, एकजुट होकर वोट देगा. सभी मैं मुस्लिम समाज से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हमने जो 70 सालों से सिर्फ कांग्रेस को ही चलाया, कांग्रेस ने सिर्फ हमको इस्तेमाल किया, यूज किया. उन्होंने हमको पीछे रखा. उन्होंने हमको टिश्यू पेपर जो आता है ना, यूज एंड थ्रो किया. अभी तक उन्होंने यूज एंड थ्रो किया, लेकिन अब हम मैदान में आ चुके हैं. इसलिए मैं सभी मुस्लिम समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर उम्मीदवार को कामयाब करें. राष्ट्रदान मराठी के जरिए से हर जगह का, हर पक्ष के जरिए से कवरेज लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टाटा नगर में हर मतदार आता है और मतदार कहता है कि मेरे को मतदान दो और मतदान देने के बाद में मैं रोड नाली करूंगा. लेकिन 25-30 साल से ये टाटा नगर का इतिहास आज भी गवाह दे रहा है कि आज भी इस टाटा नगर में काम नहीं होता. 4 महीने बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जो यहाँ पर रह रहे उनको ही मालूम है कैसी परेशानी से झूलना पड़ता है. लेकिन पिछले साल के रिकॉर्ड का हिसाब से देखे जाए तो सब मुसलमान का संगठन एक होने के बाद में पिछले एमआईएम ने अपनी ताकत बताने की कोशिश दरियापुर शहर में की थी, लेकिन आज एमआईएम के जरिए से उम्मीदवार
जो आज उतरे हुए उनसे बातचीत करना चाहते हैं। कैसा मुस्लिम समाज का संगठन हो सकता, नगर अध्यक्ष हुआ तो कैसे हिसाब सिराब यहाँ पर विकास के काम कर सकेंगे। देखो, यहाँ जो नगर अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपना सीधा किया है, जनता का सीधा कुछ भी नहीं किया है। ना यहाँ के आप टाटा नगर की सड़कें देखो, ना यहाँ नाले है, ना सड़क बरोबर है, सिर्फ अपना ही सीधा किया है। तो मैं सभी मतदार से अपील करना चाहूंगा कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे और शहर का हर चीज, हर डेवलपमेंट का काम करेंगे। हर मतदार करने जाने के बाद में क्या बता रहा है, कैसा महसूस कर रहा है हर मुसलमान? हर मुसलमान तो हमको ऐसा लग रहा है, प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, और हमको विश्वास भी दे रहे हैं कि हम आपको इस बार चुनकर लाने वाले हैं। हमको ये भरोसा है कि हमारी दरियापुर की जनता हमें चुनकर लाएंगी। दरियापुर शहर में कुछ विकास ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दरियापुर शहर में जिसका राज चल रहा है वह एक भारसा खेड़े के अलावा मुस्लिम समाज का संगठन हुआ तो एमआईएम का नगर अध्यक्ष हो सकता। एमआईएम का जरूर नगर अध्यक्ष हो सकता है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भाड़ साकड़े की जो घरानेशाही राजकारण चल रहा है, इनको सबसे पहले खत्म करना है। मतलब ये कब तक चलेगा, भाड़ साकड़े। बीजेपी भी उनके घर की है और कांग्रेस भी उनके घर की है। तो एक नवा चेहरा देखना चाहती है जनता भी, इसलिए हमें पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि हमें इस बार मौका देने वाली है। जितने पहले 5 साल पहले 5-4-9 साल यहाँ पर इलेक्शन हो चुके थे, लेकिन वो टाइम का एमआईएम का संगठन और आज का संगठन, इस संगठन में 2 जगह पर विभाजन दिखने की दरियापुर शहर में दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, विभाजन तो नहीं है, जो ऊपर से फैसला हुआ है बस उसी पर हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग मुस्लिम समाज के कह रहे हैं कि आपको जो उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन उम्मीदवारी देने के पहले वक्त में मैं खड़े नहीं रह रहा हूं, आप खुद तैयारी करो, ऐसी भी कुछ सर्वे के जरिए से हमारे को मालूमात मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर से ही सब फाइनल हुआ। नगर अध्यक्ष की टिकट हमको ऊपर से ही मिली है और ऐसा गुड़बाजी कुछ भी नहीं है। जाकिर अहमद से जब हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो उन्होंने वो टाइम में बताने की कोशिश की कि 5 नंबर से मेरे को उम्मीदवारी दी जा रही थी एमआईएम के जरिए से, लेकिन मैं प्रभाग 4 में खड़े रहना चाहता था, लेकिन आज उनकी भी खुद टिकट काटे गई। उनकी टिकट नहीं काटे गई है, उनको 5 से टिकट दी गई थी, वो दावेदारी 4 से कर रहे थे, उनकी टिकट काटी नहीं गई। उनकी टिकट 5 से मिल गई थी। उनको टिकट एबी फॉर्म भी उनको 5 का मिल चुका था, लेकिन अब उनकी मंशा थी कि मैं 4 से ही खड़ा रहूं, तो उन्होंने अपक्ष डाला है। एमआईएम का कुछ तो भी जगह पर जो जिसका नेतृत्व दिया गया, उनको ऐसा लग रहा है दरियापुर शहर में क्या कुछ तो भी सेटिंग हुई, इस हिसाब से उम्मीदवार दी गई। ये सब अफवाह है, ना कुछ सेटिंग हुई है, ना कुछ सेटलमेंट हुआ है, ये सब ऊपर से ही फैसला हुआ है। क्या उम्मीद रखेंगे दरियापुर शहर के आप नगर अध्यक्ष हुए तो? सबसे पहले तो शहर का डेवलपमेंट, लाइब्रेरी, जिम, प्लेग्राउंड, ये सब हमारे जहन में है। इंशाल्लाह हम पूरा जितने भी हमारे जहन में सब काम करेंगे। क्या बता सकते हो आप? मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद में मीडिया के जो आप नासिर भाई है, आप हमारे लिए यहाँ पर इतनी मशक्कत करके कवर करने के लिए आए, और जो मैडम ने इंटरव्यू लिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि हमारी जो बात है, जो हमारी तकलीफ है जनता की, वो आप जनता तक के पहुंचा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप मुस्लिम नाम जो शब्द है ये आपके जहन से निकाल लो, कि बार बार आप जो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, 11,500 वोटिंग जो फिलहाल में दरियापुर शहर में है, हर एक पक्ष से उम्मीदवार खड़ा हुआ है, लेकिन विभाजन की स्थिति यहाँ पर दिख रही। लेकिन मुस्लिम समाज का संगठन एक हुआ तो नगर अध्यक्ष मुस्लिम समाज का हो सकता, ये इतना सच है ना। विभाजन किसका हो रहा? बाकी पार्टी का, बाकी समाज का। मुस्लिम समाज का संगठन हुआ तो नगर अध्यक्ष हो सकता ना। पिछले 5-4-9 साल के पहले या जाकिर अहमद जहां से खड़े हुए थे, उन्होंने तीसरे क्रमांक पर जाने के पहले दूसरे क्रमांक पर साइड में थे ना। हमको तो जनता ने खड़े किया, जनता इन लोगों से परेशान थी और ये डराकर वोट हासिल करते थे। फिर जनता को ये लगा कि ये एक पीछे से वार कर रहा है, एक सामने से वार कर रहा है, और उन लोग किसको बना रहे? जनता को। अब आपने इलेक्शन यहाँ लड़ा, 30 साल आपने यहाँ जीत लिए, फिर आपका यहाँ पर सिस्टम खत्म होने के बाद आपने बेवकूफ बनाया कहाँ पर?
आकोट में। आकोट की जनता को बेवकूफ बना के हासिल कर लिए पैसों के बुनियाद पर, फिर दरियापुर में आए। अरे भाई 5 साल प्रकाश भाऊ ये जनता के बीच में काहे मेरे को आप बताइए, मैं पत्रकार साहब आपसे सवाल कर रहा हूं। और हमारा रिकॉर्ड निकालिए आप कि हर आंदोलन के लिए, हर समाज के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एमआईएम है। असदुद्दीन ओवैसी को आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो हर समाज का मुद्दा उठा रहे हैं। ये जो क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये क्षेत्रों को जो है ना बगैर माँ बाप के कर दिए ये लोगों ने। सिर्फ घरानेशाही चल रही है और टैक्स वसूली की जा रही है, लेकिन नजुल का नाम यहाँ पर रखा गया। मसला वही तो बता रहे हैं हम कि पूरा सिस्टम इन्होंने जो है ना पकड़ के रख लिया और ये दिल में डाल दिए कि वक्त जब इलेक्शन आता था इनको वोट देंगे तो ये आ जाएगा। अरे विकास की बात करो, एजुकेशन की बात करो, लाइब्रेरी की बात करो, पानी की बात करो। ये लोग 200-300 रुपए जो लोग कमा रहे हैं, ये तुम्हारे से आस लगा के बैठे हैं कि ये लोग हमारे लिए एक नाली बना देंगे, एक रोड बना देंगे। आप देखिए बारिश में ये जगह का क्या हाल होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये क्षेत्र को आप थोड़ा सा बताइए कि ये एरिया की कंडीशन क्या करके रखी है लोगों ने। ये 25 से 30 साल से देख रहे हैं, मतदार आता है और बोलता है मैं रोड करूंगा, नाला करूंगा। ये तो आज भी देख रहे हैं और हम भी कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा नहीं ना। ये सब में जरूरी बात है ना। मैं आपको चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि जिस दिन हमारा नगर अध्यक्ष अगर बैठ जाएंगे यहाँ दरियापुर में, हर समाज से आह्वान कर रहा हूँ कि आप हिंदू समाज, दलित समाज, ओबीसी, एससी, एनटी, एक बार हमको सिर्फ आप कामयाब करिए। मैं दरियापुर का नक्शा ऐसा बदल के रख दूंगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन के लिहाज से कोई बच्चों को यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। बलबूते पर करने वाले हो, सरकार महाराष्ट्र में केंद्र में जिसकी होती उसका ही काम होता है, हर विरोधक का कहना है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ में बोलने वाला कौन है ये बताइए आप। एक ही तो शेर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये भी तो आप देखिए। अरे हमारे अंदर उतनी ताकत है कि एक तरफ 20 नगर सेवक रहेंगे और एमआईएम का एक अकेला शेर वो सब पर भारी रहेगा काम करने के अंदर। काम करने का तरीका आना चाहिए। विरोधक लोगों का कहना ऐसा होता है एमआईएम एक पार्टी है, बी टीम है, ऐसा कहलाया जाता है। अगर विरोधक वाले ये बोल रहे तो आपने फिर कांग्रेस ने, बीजेपी ने प्रदीप बोरेकर प्रभाग नंबर 2 में उनका टिकट क्यों काटा? कांग्रेस के जो क्या नाम है उनके काले साहब, उनका क्यों टिकट काटा? हमने तो जो है एमआईएम ने उनको जो है डंके के चोट पर दिया और चैलेंज करके बोला कि हम आपको चुनकर लाएंगे। अरे हम खंधे पर बैठाने के लिए तैयार है, ये लोग सामने बिठाते, हम बोलते कि तुम नगर अध्यक्ष के बाजू में बैठो। ये हमारी ताकत है। और जिस दिन हमारा नगर अध्यक्ष चुनकर आ गया तो वो आमदार और खासदार का मोहताज नहीं रहेगा, हमारे अंदर काम करने की ताकत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज की बात। और इलेक्शन के बाद जब चुनकर आएंगे तो आपने हमारा सिस्टम देख लेना काम करने का, ये हमारी ताकत है। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको कि एमआईएम के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है, आप उसको सही बताइए कि हम एजुकेशन में लोगों का जो है परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं। ये लोगों ने जो है मजहब के नाम पर जो वोट हासिल कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हम हर इंसान को कलम देना चाहते हैं और बाकी के लोग जो है तो तलवार देना चाहते हैं। आने वाला वक्त बताने वाला है, लेकिन पिछले इलेक्शन के कोशिश की जाए तो तीसरे नंबर पर एमआईएम जाने के बाद में, लेकिन पहले फर्स्ट करने से जहां पर भी इलेक्शन हुआ, लेकिन वहां पर एमआईएम ने दरियापुर नगर परिषद में फाइट देने की कोशिश की। लेकिन आज संगठन मुस्लिम समाज का और सब समाज का होता है तो एमआईएम का कैंडिडेट नगर अध्यक्ष दरियापुर नगर परिषद में दिख सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त है, मतदार किसको चुन कर देता है और कौन विकास कर सकता है। माध्यमातून या सर्व जनतेच्या सेवा करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही प्रतिभू मल्याच्या रूपाने एक सक्षम असा पर्याय या दर्यापूर शहराच्या विकास